प्रश्न 4, रिक्त स्थानों को भरें। 4 का ए, 2x² प्लस x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना px बराबर 2x² प्लस x माइनस 6। तो px बराबर इतना लिख लेंगे तथा x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेंगे। तो हम क्या मान लेंगे, px बराबर 2x² प्लस x माइनस 6 तथा x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखे हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -2। x का मान आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस 2 को जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x प्लस 2 का शून्यक बराबर -2। तो x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि x के जगह पे अगर -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 0 आएगा। तो x प्लस 2 का शून्यक हो गया -2। तो अब px के जगह पे x का मान रखेंगे जो कि आया है -2। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि px बराबर 2x² प्लस x माइनस 6, अतः p -2, x के जगह पे क्या रखेंगे, -2, क्योंकि x का मान -2 आया है। तो p -2 बराबर 2 गुना x के जगह पे -2 रखेंगे प्लस -2 -6। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -2, क्योंकि x का मान आया है -2, यानी x प्लस 2 का शून्यक है -2। तो 2 गुना -2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूना 8, -2 और -6 हो जाएगा -8, यानी 8 में से 8 गया 0। तो p -2 बराबर 0 आ गया, यानी शेषफल बराबर, तो लिखेंगे अतः शेषफल यहाँ पे निकालना था, तो शेषफल आ गया 0। तो रिक्त स्थान में हम 0 भरेंगे यहाँ पे। p -2 बराबर कितना आ गया, 0, यानी शेषफल आ गया 0। b, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 3 हो तो p3 बराबर, तो यहां पे लिखेंगे माना x - 3 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 3। तो x - 3 बराबर 0 हम मान लेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि -3 जब दाएं तरफ आएगा तो 3 हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 3। तो लिखेंगे अतः x - 3 का शून्यक बराबर, तो x - 3 का शून्यक हो जाएगा
3। देखिए x माइनस 3 का शून्यक 3 हो गया, क्योंकि x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो x माइनस 3 का शून्यक हो गया 3। तो लिखेंगे अतः P3, तो P3 बराबर कितना आ जाएगा 0। जब x माइनस 3 का शून्यक 3 है तो x के जगह पे 3 रखेंगे px में जब x के जगह पे 3 रखेंगे तो उसका शेषफल 0 आएगा, क्योंकि शून्यक 3 है और x के जगह पे 3 रखेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो शेषफल जब px का गुणनखंड x माइनस 3 है तो कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 3 है तो गुणनखंड कब होता है, जब उसका शेषफल 0 आता है, यानी पूरा पूरी जब वो कट जाएगा तभी उसका शेषफल 0 आएगा। तो इसीलिए P3 बराबर यहाँ पे 0 रिक्त स्थान में भरेंगे। C, यदि बहुपद QX के लिए Q4 बराबर 0 हो तो QX का एक गुणनखंड, तो यहाँ पे दिया हुआ है Q4 बराबर 0, Q4 बराबर 0। तो इसका मतलब x के जगह पे 4 रखने पर 0 आ रहा है शेषफल, ठीक है। तो इसका मतलब शून्य क्या है, 4 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो लिखेंगे अतः QX का एक गुणनखंड बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 देखिए धनात्मक है, यानी 4 यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे -4 होगा। QX का एक गुणनखंड होगा x माइनस 4, यानी रिक्त स्थान में भरेंगे x माइनस 4। तो 4 क्या है, शून्यक है, तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4। यहाँ +4 है तो यहाँ पे x माइनस 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे -4 होता, q माइनस 4 होता, तब यहाँ पे लिखते x + 4 इसका गुणनखंड। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ -4 लिखेंगे, यानी x माइनस 4 हो जाएगा QX का एक गुणनखंड, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। तो शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरी कट रहा है, तो शेषफल 0 आएगा तभी वह गुणनखंड होगा। तो इसलिए QX का एक गुणनखंड हो गया x माइनस 4, यहाँ +4 है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। D, यदि बहुपद Px के लिए P माइनस 1 बराबर 2 हो तो Px माइनस 2 का एक गुणनखंड, तो यहाँ पे दिया हुआ है P माइनस 1 बराबर 2, तो P माइनस 1 बराबर 2 आया है, यानी x के जगह पे -1 रखने पर शेषफल 2 आया है, ठीक है। तो शेषफल जो है 0 नहीं आया है, यहाँ पे 2 आया है, तो 2 में -2 घटाना पड़ेगा तभी 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः Px माइनस 2 का एक गुणनखंड बराबर, अब देखिए तो शेषफल 0 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में क्या करेंगे, -2 में 2 घटाएंगे तभी 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है Px माइनस 2। तो Px माइनस 2 का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो +1 होगा, यानी x + 1 हो जाएगा।
p माइनस 1 है, यानी x के जगह पे क्या है, -1 है, तो इसका गुणनखंड होगा x प्लस 1, यानी px माइनस 2 का एक गुणनखंड होगा x प्लस 1। तो जब यहाँ -1 है तो यहाँ पे +1 लिखेंगे, यानी x प्लस 1।